गया था। कितना अटेम्प्ट किए? ज़्यादा तो नहीं, बस 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन छूट गए आपके? क्वेश्चन छूट गया। कहाँ से आए हैं सर? रीजनिंग में। कहाँ से आए हैं? मैं किश्तवाड़ से आया हूँ। किस बार? हाँ, कहाँ पर? चैंड की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्वेश्चन लेवल इजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लगा। इससे पहले भी पेपर दिए या फर्स्ट बार? नहीं, इससे पहले मैंने जीडी का पेपर नहीं दिया था, सीएचएसएल का दिया था। CHSL का दिया। CHSL की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो लेवल क्या अलग है या उसी वैसे यही लेवल है? नहीं, जीडी का लेवल थोड़ा मॉडरेट है, सीएचएसएल बस जैसे जैसे लेवल बढ़ता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम पैटर्न जैसे जैसे तैयारी करोगे हर एग्ज़ाम की वैसे वैसे लेवल बढ़ता है। जीडी का तो थोड़ा मॉडरेट ही। मॉडरेट ही क्वेश्चन है। अच्छा, GS के बारे में तो आप बताइए, आपको ज़्यादातर करंट अफेयर पूछ रहा है या स्टैटिक पूछ रहा है? इस करंट पर मीडियम ही था, हर आधा 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 करंट पे भी पूछा। और स्टैटिक पे भी। तो स्टैटिक में कौन सा सब्जेक्ट के ज़्यादा वेटेज है? स्टैटिक में देखो मेरे हिसाब से तो हर ही सब्जेक्ट की वेटेज है। जो एसएससी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बनाती है उसमें आपको हर कहीं से भी और कुछ भी तैयार करके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से आप छोड़ो स्टेट। क्योंकि GS तो समुद्र है। हाँ। और समुद्र को मतलब हाँ, समुद्र हर मैं तो बोलता हूँ ये एसएससी का पेपर जीके जीएस स्टैटिक लेवल भी पढ़ना है अच्छी तरह और जीएस लेवल भी पढ़ना है अच्छी तरह। अच्छा, अच्छी स्टैटिक तरह और GS पढ़ोगे दोनों फिर निकलेगा एग्जाम, ऐसे नहीं निकलेगा। मॉडरेट कहते रहेंगे, कुछ नहीं ऊपर पढ़ेंगे ऊपर तो से फिर- नहीं करने ऊपर वाला से है। नहीं पढ़ना है, डीप रह के पढ़ना है फिर एग्जाम निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। आप कब से तैयारी कर रहे हैं इसका? मेरे को तो कम ही टाइम हुआ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं खास तैयारी नहीं कर रहा था जीडी एग्ज़ाम की। ज़्यादा से ज़्यादा दो महीना हुआ होगा। 2 महीना हुआ आपके? बस 2 महीना में इतना बस, अच्छा बस। प्रदर्शन किया आपने। प्रदर्शन अभी रिजल्ट अभी देखेंगे क्या बनता है प्रदर्शन का। क्या उम्मीद है, हो जाएगा? देखते हैं, पहले तो नहीं दिया था कभी पेपर, अभी पैटर्न देखा है मसा, अभी नया पहली बार पेपर दिया, देखते हैं क्या बनता है। फिर दोबारा फिर आएंगे अगर नहीं निकलेगा। अच्छा, ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम जॉब फिलहाल तो एग्जाम्स की तैयारी करें, अब ड्रीम जॉब देखते हैं। पहले बेरोजगारी दूर होना चाहिए, उसके बाद ड्रीम पहले जॉब देख। बेरोजगारी दूर होना चाहिए बस। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को? मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी कहीं मॉडरेट लेवल पे मत रहिए, हर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मॉडरेट, इजी और हाई लेवल कुछ नहीं होता है, आपने खाली अच्छे से पढ़ना है फिर एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसे एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी या कहीं से क्लास? सेल्फ स्टडी, बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था क्या? प्रीवियस ईयर मुश्किल है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर चेक नहीं किए थे, थोड़े बहुत देखे हुए थे, उनमें से तो क्वेश्चन आए नहीं हाँ। बस। अच्छा, आप लोग हो गया? कैसा गया पेपर? अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 71 अटेम्प्ट। 71? कौन सा अटेम्प्ट है ये? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट। कुछ पैटर्न चेंज हुआ है या वैसे ही आ रहा है पहले जैसे? हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा ठीक है, मतलब जीडी के लेवल का है। थोड़ा इंग्लिश वगैरह में है, थोड़ा इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है, जैसे ग्रामर में, वर्ड में, या इंग्लिश में लेवल थोड़ा उठाया, लेवल उठाया है? कह सकते हैं बुकैब वगैरह में अच्छा। अच्छा सर, GS में बताइए, GS में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है या स्टैटिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करंट और स्टैटिक्स का वेटेज मेरे हिसाब से सेम ही है, और बाकी ठीक है जीके उतनी। करंट में कौन सा ईयर का पूछ रहा है? करंट में मेरे यही अभी का 1-2 साल का ही पूछ रहा है। 1-2 साल का पूछ रहा है, मतलब यही घुमा फिरा के 1-2 साल का ही पूछ रहा है, जैसे 24-25 का। हाँ 24-25 का। और हिस्ट्री यार से पूछा गया है वो क्वेश्चन? हिस्ट्री से एक्चुअली अभी मैं तो याद कर नहीं पा रहा हूँ। देखो, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल्स में तो इजी आ रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे अमेंडमेंट से आया था कि कौन से आर्टिकल में कौन से आर्टिकल से अमेंडमेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, नियुक्ति से गए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पूछा गया हो? अपॉइंटमेंट से कोई आया नहीं आया। अच्छा, रीजनिंग से बता दीजिए सर। रीजनिंग में तो ये कोडिंग वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग तो आ रही है ज़्यादा, और इसमें पजल वगैरह आ रहे हैं। पजल आ रहे हैं? हाँ पजल आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पजल के थे। जैसे एज से आ गया होगा, कैलेंडर से आया होगा? नहीं, कैलेंडर से हमारी वाली शिफ्ट में तो नहीं आया था कोई भी। नहीं आया था। हाँ। एक क्वेश्चन था जो ऐसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, जो मैं कर ही नहीं पाया कुछ भी, और वो थोड़ा। क्या उम्मीद है इस बार? लगता है कि हो जाएगा, कट ऑफ में आ जाएगा मार्क्स। कहाँ से आए हैं आप? एक बात है, इस बार मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, और हमें जो सेंटर दिए हैं बहुत दूर दिए हुए, और ये एडुकेटिव को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम एक जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आए हैं, और कितना खर्चा हुआ होगा। स्टूडेंट लाइफ में वैसे तंगी होता है, इतना एक्सपेंस मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये सोच समझ कर कहीं ना कहीं। तो आपका क्या अपील है सरकार से, क्या आप कहना चाहते हैं?
अपील यही करना चाहते हैं कि सेंटर कम से कम अपने ही सिटी में दे, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक स्ट्रेस लेके चल रहा होता है कि कैसे एग्ज़ाम में बैठना, किस तरह से मैनेज करना होता बहुत है। सारे परेशानी हाँ, होता है, बहुत सारी परेशानी। नींद का परेशानी, रहने का हाँ। परेशानी, पैसा, हर चीज़ का अब होता हम है। जम्मू से आए हैं यहाँ पे, रात को पूरी रात को ऐसे सफ़र किया है। और सुरक्षा क्या की है- दृष्टि से भी होता है। हाँ हाँ, तो यही है। बाकी बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही है कि अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ लो जो भी पढ़ा है। अभी न्यू इतना मत पढ़ो, क्योंकि न्यू इतना ज़्यादा नहीं रहता, उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर भी होता है, तो वही रिवाइज करना अच्छा रहेगा। रिवीजन ही और बेस्ट मॉक है। टेस्ट वगैरह देते हो। अच्छा, मॉक टेस्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट सर।